नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेएम के क्लासेस पर। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, हम आज से शुरू कर रहे हैं क्लास 10वीं के लिए। चैप्टर हमारा रहेगा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है, कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है, सब हम इस पे चर्चा करने वाले आज हैं। तो देखें, बात कर लेते हैं अपने समांतर श्रेणी की परिभाषा की। कि अगर आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए 1 या 2 नंबर का कि समांतर श्रेणी की परिभाषा बताओ या परिभाषा लिखो, तो क्या लिखेंगे आप? तो देखो, पहले इसको एग्जांपल से मैं समझाता हूं, उसके बाद मैं एग्जांपल के रूप में आपकी परिभाषा बना दूंगा। अगर मैं एग्जांपल के रूप में ये ले लेता हूं कि जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये मैंने 2 का पहाड़ा लिखा। अब देखें, इन दोनों पदों के बीच का अंतर कितना है? आप देखेंगे 2 का है। इन दोनों पदों के बीच का 2 का, तीसरे और चौथे पद के बीच का 2 का, चौथे और पांचवें पद के बीच का 2 का। अंतर पता कैसे चला? जब आपने दूसरे पद में से पहला पद घटाया, तीसरे में से दूसरा घटाया, चौथे में से आपने तीसरा घटाया और पांचवें में से आपने चौथा पद घटाया, तो आपको अंतर मिला 2 का। इसी को कहते हैं समांतर श्रेणी। अब जब हम इसको समांतर श्रेणी कहते हैं तो इसके सामने अपने AP लगाते हैं। क्या लगाते हैं? AP। अब ये AP क्या है उसको समझ लो। AP का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है जी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। और यहां से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। इसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। इंग्लिश का मीनिंग है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहां से ए लिया गया है और यहां से P लिया गया है और ये AP इसके सामने लगा देते हैं कि ये दी गई जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में है। अब देखो, आप ध्यान से, अगर मैं ये कहूं कि ये पहला पद तो हमें दिया होता है, पहला पद हमें दिया होता है, पहले पद को छोड़कर, पहले पद को छोड़कर बाकी जितने भी पद इसके अंदर होते हैं वो एक निश्चित या कहीं फिक्स संख्या को जोड़कर प्राप्त किए जाते हैं। देखो, जैसे हमने निश्चित कर लिया 2, हमने निश्चित कर लिया 2 कि 2 में 2 जोड़ा 4 बन गया, 4 में 2 जोड़ा 6 बन गया, 6 में 2 जोड़ा 8 बन गया, 8 में 2 जोड़ा 10 बन गया। तो ये बन गई हमारी समांतर श्रेणी। इसी के रूप में इसकी परिभाषा है। जैसे परिभाषा में हम लिखते हैं कि जब प्रथम पद को छोड़कर, प्रथम पद को छोड़कर, प्रथम पद को छोड़कर अन्य सभी पद, प्रथम पद को छोड़कर अन्य सभी पद एक निश्चित संख्या, एक निश्चित संख्या को पिछले वाले पद में जोड़कर, पिछले वाले पद में जोड़कर, पद में जोड़कर अगले वाला पद बनाया जाता है, बनाया जाता है। तो इस प्रकार बनने वाली श्रेणी ही हमारी क्या होती है? बनने वाली श्रेणी ही हमारी समांतर श्रेणी होती है। ये रहती है इसकी परिभाषा समांतर श्रेणी की। अब समांतर श्रेणी के अंदर बात करें तो 2 तरह की समांतर श्रेणियां होती है। कितने तरह की? 2 तरह की समांतर श्रेणियां होती है। एक तो होती है परिमित समांतर श्रेणी, परिमित समांतर श्रेणी।
और दूसरी हमारी होती है अपरिमित समांतर श्रेणी। अपरिमित समांतर श्रेणी, ये दो तरह की श्रेणियां हमारी होती है। अब हम देखें कि ये परिमित समांतर श्रेणी क्या होती है और अपरिमित समांतर श्रेणी क्या होती है। सिंपल सा मैं आपको बताऊं, साफ साफ शब्दों में, अगर एक लाइन में मैं इसको बोलूं तो ये कह सकते उस समांतर श्रेणी को परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं जिस श्रेणी का हमें लास्ट पद क्या हो, लास्ट पद पता हो, लास्ट पद पता हो। अगर हमें जानकारी है लास्ट पद की तो उसको हम बोलते हैं परिमित समांतर श्रेणी। और जिस श्रेणी का लास्ट या अंतिम पद हमें पता नहीं हो उसे हम क्या बोलते हैं, अपरिमित समांतर श्रेणी। देखें जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था 2 4 6 8 10, इसका मतलब ये कौन सी श्रेणी हुई, क्या हमें पता है इसका लास्ट पद क्या है, नहीं पता, क्योंकि आगे डॉट 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 करके दिया हुआ है, हमें नहीं पता कहां जाकर ये श्रेणी रुकेगी। अगर इसकी जगह हम एक एग्जांपल और लें, जैसे कि एग्जांपल के रूप में मैं ले लेता हूं इसी का एग्जांपल कि AP 2 4 6 8 डैश 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 236। कहने का मतलब कि एक श्रेणी है जिसका प्रथम पद 2 है, उसके बाद हमने एक निश्चित संख्या उसमें 2 जोड़ दी, 2 से 4 बढ़ाया, 4 में 2 जोड़ के 6 बढ़ाया, 6 में 2 जोड़ के 8 बढ़ाया, फिर डैश 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 करके हमने लास्ट पद बता दिया क्या है कि इस श्रेणी का 236 है। ये होगी हमारी कौन सी, परिमित समांतर श्रेणी। कौन सी होगी, परिमित समांतर श्रेणी जिसका हमें लास्ट पद पता है। और जब हमें किसी भी श्रेणी का लास्ट पद पता नहीं हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपरिमित समांतर श्रेणी। आज की समांतर श्रेणी में हम इतनी ही बात पर चर्चा करेंगे। जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब हम समांतर श्रेणी के कुछ अन्य उदाहरण लेकर उनको समझेंगे कि समांतर श्रेणी के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि जैसे ही ऐसी इस समांतर श्रेणी से संबंधित या किसी और चैप्टर की जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, अच्छे नंबर बनाने वाले चैप्टर है, वो वीडियो जब अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।